आहलूवालिया ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में बिक रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। आज हरियाणा की तरह पोर्टल फैमिली आईडी गुजरात में लागू क्यों नहीं है? बीजेपी ने हरियाणा के लोगों को पोर्टल और आईडी के मकड़जाल में क्यों फंसा रखा है? उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी, नशा और पलायन की चपेट में आ गया। देश की सीमा पर रक्षा करने का सपना देखने वाला युवा आज डंकी के रास्ते दूसरे देश की सीमाओं को अवैध रूप से पार कर पलायन को मजबूर क्यों है? अगर कोई भी व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से पता कर सकता है कि हरियाणा की पक्की नौकरियों में ज्यादातर युवा दूसरे प्रदेशों के लोग भर्ती किए गए हैं। हरियाणा के नौजवानों को सीईटी, पेपर लीक, भर्ती घोटालों, कौशल निगम, अग्निवीर और कच्ची भर्तियों में उलझाकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारा ये आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब जो पूरे हरियाणा में चल रहा है उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम था आज यहाँ पे बरवाला में हमने आयोजित किया। तो क्या कुछ है इस कार्यक्रम में, कितने जो है पब्लिक यहाँ पहुंची थी और क्या कुछ है जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बताया गया है? देखिए, आज इतनी गर्मी के बावजूद इतने कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि गर्मी होने के बावजूद उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरा, हमने उनको आज जो हरियाणा मांगे हिसाब उसके अंतर्गत हमने ये पूछा गया है, सरकार से ये सवाल पूछे हैं कि आपने हरियाणा के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया? क्या युवाओं को नौकरी दी? क्या महिलाओं की सुनी, खिलाड़ियों की सुनी, किसानों की सुनी? उसका जवाब मांगा गया। पिछले 10 सालों से जो सड़कों का हाल है, जो स्ट्रीट लाइट्स का हाल है, स्ट्रे एनिमल्स का हाल है, जो सड़कों पे बेचारे आवारा घूमते फिरते हैं, और चाहे वो इसका माइनिंग का सबसे बड़ा इशू है दबकौरी में, उसमें टोका में आपने देखा होगा, पीछे खबरें भी आई थी कि कैसे पार्षद और अधिकारियों को डराया गया, धमकाया गया और दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ। तो ये सब हमने उनका जवाब मांगा। हम तो ये भी कह रहे हैं, हमने ये जवाब मांगा है कि पंचकुला भी जवाब मांग रहा है, पंचकुला मांगे जवाब, उसके अंतर्गत हमने ज्ञापन दिया गया। परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज, अभी बारिश हुई, पीछे आपने देखा रोड गली कैसे भरी हुई थी, पूरा पंचकुला पानी से तहस नहस हो रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये लोगों की परेशानियों को कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन देकर उनकी परेशानियों को उठाया गया। वहाँ पे मुद्दा ये जो बीजेपी के द्वारा 7 सरोकार की बात की गई थी, जिसमें सफाई व्यवस्था कई ऐसे मुद्दे। देखिए, अब आप देखिए, आम जनता को पूछिए कि सफाई का क्या हाल है। हमने कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की आवाज आती है। अब आप मीडिया से रिलेटेड हो, आप आम जनता के पास जाके पूछिए कि क्या सरकार सच बोल रही है। सड़कों का बुरा हाल है, ये तो आंख देखिए, कोई झूठ तो बोला नहीं जा रहा, ना लोगों द्वारा ना हमारे द्वारा। तो आप मेयर भी रहे हो पंचकुला में, जनता की समस्याओं को भली भांति जानते हो, और जो अगली विधानसभा के चुनाव को कहीं ना कहीं जो है जनता के द्वारा है, आपको यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में देखा भी जा रहा है, तो क्या प्राथमिकताएं आप लोगों की यहाँ पर है? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती इस वक्त। लेकिन जैसे एज अ मेयर मैंने काम किया था पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ, और मैंने कभी ये मतलब ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से कौन बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा देखते हो जो अब ये कर रहे हैं तो आपका शहर का डेवलपमेंट ही रुक जाता है। अगर आप शहर का विकास चाहते हो, लोगों का भला चाहते हो, क्योंकि लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं। आप देखो प्रॉपर्टी टैक्स में कितना लोगों को परेशानी हो रही है, तो इतना टैक्स कहाँ जा रहा है? खर्चा तो कहीं दिख नहीं रहा। क्वालिटी ऑफ रोड्स देख लो, आज बनी है तो कल दूसरे दिन टूट जाती, बारिश से टूट जाए चाहे वैसे टूट जाए, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए। तो ये सारी बातें जो है, पंचकुला ही मेरा जो होगा, उसको कैसे हमने लोगों के बीच में उनकी जो बेसिक अमेनिटीज है, बेस्ट क्वालिटी, हमने क्वालिटी वर्क देने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ पंचकुला, पानी की समस्या बहुत है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, ऊपर तक नहीं जा रहा, प्रेशर कम है, इतने 200 से ऊपर ट्यूबवेल्स काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पंचकुला को पानी नहीं मिल रहा। तो हमारे पास बहुत सारी हैं चीजें जो मैं मतलब हम लोग पंचकुला के लिए करेंगे। कार्यक्रम भी एक महिला कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका भी आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कब का है? देखिए,